जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है कि प्रारंभिक शिक्षा की अवधि कौन सी है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। प्रारंभिक शिक्षा की अवधि 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है 12 वर्ष। ठीक है। शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों की लापरवाही, शिक्षकों की अयोग्यता, अभिभावकों की उदासीनता या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला है, अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है। अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है। कक्षा नियंत्रण आसान हो जाता है, नियम पालन में सभ्य जीवनयापन आरंभ हो जाता है, इससे व्यवहार में एकरूपता आती है, या आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। अगला है, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। 4 नंबर, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ऑप्शन में कक्षा में गतिविधियां कराना, सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखना, विषयों को सिखाना या निरक्षरता को दूर करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विषयों को सिखाना। आगे, शिक्षक के लिए क्या आदर्श होना चाहिए। ऑप्शन है सादा जीवन उच्च विचार, सबसे अलग रहना, अधिक से अधिक लाभ का उपभोग या खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सादा जीवन उच्च विचार। अगला, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। देखिए, ऑप्शन है सजावट, श्यामपट, मेज कुर्सी या ये सभी। तो देखिए, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका ऑप्शन बी, श्यामपट। शिक्षक और अभिभावक को आपस में मिलना चाहिए, जिससे क्या होता है। शिक्षक और अभिभावक को आपस में मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा। तो जिससे विद्यालय कार्य में सुधार किया जा सकता है। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। कौन सा कार्य नहीं करेगा। तो कठोर दंड देकर कार्य करवाना, कठोर दंड देकर कार्य करवाना। आगे, समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है। तो देखिए, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है आपका द्वंद्व, तनाव, कुंठा और ये सभी। आगे, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि क्या कहलाती है। व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित रुचि क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है जन्मजात रुचि। अगला सवाल है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन कौन प्रकट करता है। तो देखिए, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है आपका झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में, यानी इन सभी से। आगे है, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है। तो देखिए, ये कहलाता है आपका तादात्म्य। ठीक है, तादात्म्य कहलाता है, तादात्म्य। ठीक है। चलिए आगे, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का। चलिए, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है, तो किसके द्वारा। तो विश्लेषण व निर्णय के द्वारा। चलिए आगे देखिए, सुधारात्मक शिक्षण किसमें उपयोगी है। तो देखिए, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है अध्यापकों के लिए। आगे, छात्र परामर्श का संबंध किससे है। तो देखिए, छात्र परामर्श का संबंध है शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से। समायोजन मुख्य रूप से कैसे होता है।
तो देखिए समायोजन मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है और पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होता है। जटिल समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या है? तो देखिए जटिल यानी समस्यात्मक बालक के लक्षण है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। ठीक है। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? निम्न होती है, प्रखर होती है, ना निम्न और ना ही प्रखर, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रखर होती है। आगे है प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो देखिए प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए आपको बुद्धि परीक्षा करना होगा, अभिरुचि परीक्षण करना होगा, उपलब्धि परीक्षण करना होगा। ठीक है, यानी ये सभी। आगे प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है? तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की समस्या होती है गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, यानी ये सभी। आगे मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। कौन सी विधि? मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। तो ऑप्शन है मनोनाटक की विधि, समाज नाटक की विधि, अनिर्देशिक विधि या ये सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आगे निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है, यानी ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है ब्रेल पद्धति द्वारा। आगे है निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाला बालक या प्रतिभाशाली बालक? तो देखिए समस्यात्मक बालक जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका चोरी करने वाला बालक। चलिए आगे देखिए, भारत के संदर्भ में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण क्या है? तो देखिए भारत के संदर्भ में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण है घरेलू कार्य का होना और बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग करना, यानी ये और भी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यालयों में सभी छात्रों द्वारा एक जैसी पोशाक पहनने से विद्यार्थी में क्या आता है? तो विद्यार्थी में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है, समानता की भावना विकसित होती है, एकता की भावना का विकास होता है, यानी ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे है विद्यालय की निर्धारित पोशाक के अभाव में क्या होता है? तो देखिए विद्यालय की निर्धारित पोशाक के अभाव में बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। आगे विद्यालय में आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है, कैसे? तो विशिष्ट पोशाक द्वारा। आगे स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। इस संदर्भ में खेलों का महत्व कितना है? तो शारीरिक विकास में और मानसिक विकास में, यानी ये और भी दोनों विकल्पों में। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा।